दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दागा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज डेट ऑफ ए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बी बिजनेस पार्टनर, सी ऑनर एंड सर्वेंट, डी प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज डेट ऑफ। तो कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कंसाइनी बिकम्स कंसाइनर्स डेटर व्हेन द गुड्स आर ए शिप्ड बाय कंसाइनर, बी रिसीव्ड बाय कंसाइनी, सी सोल्ड बाय कंसाइनी, डी रिटर्न बाय कंसाइनी। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसाइनी बिकम्स कंसाइनर डेटर व्हेन द गुड्स आर। तो कंसाइनी जो है वो कंसाइनर का डेटर कब होगा? तो जब कंसाइनी अगर उसका गुड्स बेचेगा तभी वो कंसाइनर का डेटर बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, सोल्ड बाय कंसाइनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस एग्जिस्ट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, द लॉस ऑफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, फायर और थेफ्ट एटीसी वुड बी बोर्न बाय द A. Both consignor and consignee in the ratio of 1:1. B. Consignor only. C. Consignee only. D. Carrier of goods only. तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस एग्जिस्ट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, अगर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुए हैं लॉस से रिलेटेड, द लॉस ऑफ गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, फायर ऑन थेफ्ट एटीसी वुड बी बोर्न बाय द। तो जो भी लॉस वगैरह होंगे, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ है या फायर हुआ है, फायर से रिलेटेड, चाहे वो थेफ्ट अगर चोरी हो गई है, तो उससे जो भी लॉस हुए हैं तो कौन वहन करेगा, कौन उसका खर्चा वहन करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंसाइनर ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स द टाइप ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल, रियल, पर्सनल, वैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश सेल्स ओनली, क्रेडिट सेल्स ओनली, टोटल ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोटल ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स पे डेल क्रेडिटर कमीशन का कैलकुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कवर बैड डेब्ट लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैड डेब्ट लॉस होगा। देखिए डेल क्रेडिटर कमीशन जो अलाउ किए जाते हैं वो बैड डेब्ट लॉस पे दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैड डेब्ट लॉस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन द नेचर ऑफ कंसाइनी अकाउंट इज रियल, वैल्यूएशन, नॉमिनल, पर्सनल। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन द नेचर ऑफ कंसाइनी अकाउंट इज, कंसाइनी जो होता है वो पर्सनल नेचर का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स में बी शोन बाय एन अकाउंट सेल्स, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, per unit sales price, consignees commission and expenses, all of the above items may be shown by an account sales। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मे बी शोन बाय एन अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स जो कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को, तो उसमें क्या क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड सही है, पर यूनिट सेल्स प्राइस ये भी सही है, कंसाइनीज कमीशन एंड एक्सपेंसेस सबको ऐड करके दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव आइटम्स मे बी शोन बाय एन अकाउंट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रोफोर्मा इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनर एंड इज सेंट टू द कंसाइनी, द कंसाइनी एंड इज सेंट टू द कंसाइनर, बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड इज सेंट टू ईच अदर, द करियर एंड इज सेंट टू बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है परफॉर्मा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो कंसाइनर के द्वारा बनाया जाता है और वो कंसाइनी को भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, द कंसाइनर एंड इज सेंट टू द कंसाइनी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लॉस इनकर्ड बाय अ कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
and profit and loss on consignment credit, profit and loss on consignment account debit and consignee credit, consignee debit and profit and loss on consignment credit. जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लॉस इनकर्ड बाय अ कंसाइनमेंट। तो अगर कोई लॉस होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या की जाती है कंसाइनमेंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नो एंट्री इज मेड फॉर द लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू abnormal loss, bad debt loss, normal loss, all of the above। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है नो एंट्री इज मेड फॉर द लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। देखिए नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि जो भी लॉसेस होते हैं उसे इग्नोर की जाती है और उसकी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। और जो भी यूनिट्स बचते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 10 यूनिट्स हैं, उसमें 2 यूनिट्स ख़राब हो गए हैं, तो 8 यूनिट्स के जो प्राइस होते हैं उसको बढ़ा दिया जाता है और उसी से नॉर्मल लॉस की रिकवरी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ओवरराइडिंग कमीशन इज ग्रांटेड टू कंसाइनी फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक सेल्स वॉल्यूम और promoting an item in a specific area, selling goods in the ordinary course of business, covering bad debt losses, selling all the goods for cash only। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है ओवरराइडिंग कमीशन इज ग्रांटेड टू कंसाइनी फॉर, ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो कंसाइनी को किस लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अचीविंग अ स्पेसिफिक सेल्स वॉल्यूम और प्रोमोटिंग एन आइटम इन अ स्पेसिफिक एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ए कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू ए 10% ऑर्डिनरी एंड a 5% deal creditor commission if cash sales are 50,000 and credit sales are 25,000. The total commission would be 8,750, 6,250, 7,500, 11,250। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू ए 10% ऑर्डिनरी एंड अ 5% डील क्रेडिटर कमीशन इफ कैश सेल्स आर 50,000 एंड क्रेडिट सेल्स आर 25,000 एंड द टोटल कमीशन वुड बी। तो टोटल कमीशन आपको निकालना है। तो देखिए कैश सेल्स आपका दिया हुआ है 50,000 और क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 25,000। तो पहले आप 50,000 का 15% आप निकाल लीजिए, यानी कि 50,000 का 10% प्लस 50,000 का 5%। उसके बाद आप करेंगे 25,000 का 10% प्लस 25,000 का 5%। इस तरह से आप निकालेंगे तो अमाउंट निकलेगा 11,250। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11,250। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द प्रॉफिट जनरेटेड और लॉस इनकर्ड बाय अ कंसाइनमेंट इज शोन बाय द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट जनरेटेड और लॉस इनकर्ड बाय अ कंसाइनमेंट इज शोन बाय द, तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इफ द कंसाइनर इज ए मैन्युफैक्चरर विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज शुड ही मेक टू क्लोज द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, goods sent on consignment account debit and trading account credit, trading account debit and goods sent on consignment account credit, goods sent on consignment account debit and purchase account credit, purchase account debit and goods sent on consignment account credit। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द कंसाइनर इज ए मैन्युफैक्चरर, अगर कंसाइनर जो है मैन्युफैक्चरर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री शुड ही मेक टू क्लोज द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए वो कौन सी एंट्री करेगा। तो देखिए अगर मैन्युफैक्चरर होता है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग $50,000 आर कंसाइंड एट अ परफॉर्मा इनवॉइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय $50,000, $60,000, $10,000, $40,000। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग $50,000 आर कंसाइंड एट अ परफॉर्मा इनवॉइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। तो देखिए कॉस्ट जो है 50,000 है और इसमें 20% आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो 50,000 का 20% आप निकालेंगे तो 10,000 निकलेगा।
तो 50,000 प्लस 10,000 को ऐड करेंगे तो 60,000 होगा। द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा $60,000। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट? ए क्लोजिंग स्टॉक, बी एबनॉर्मल लॉस, सी कंसाइनीज कमीशन, डी स्टॉक इन ट्रांजिट। तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कंसाइनीज कमीशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इन कंसाइनमेंट? गोडाउन रेंट पेड बाय कंसाइनी, लोडिंग चार्जेस पेड बाय कंसाइनर, फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर, कैरेज टू गोडाउन पेड बाय कंसाइनी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इन कंसाइनमेंट? तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है? तो देखिए लोडिंग चार्जेस पेड बाय कंसाइनर जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर जो है वो भी रिकरिंग एक्सपेंस है, और कैरेज टू गोडाउन पेड बाय कंसाइनी ये भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए गोडाउन रेंट जो है, गोडाउन रेंट पेड बाय कंसाइनी जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोडाउन रेंट पेड बाय कंसाइनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द कंसाइनर डज नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनमेंट रिलेटेड डेटर्स व्हेन ए डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन टू कंसाइनी, ए डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी, एन ओवरराइडिंग कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी, एन ऑर्डिनरी कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द कंसाइनर डज नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनमेंट रिलेटेड डेटर्स व्हेन, तो कंसाइनर रिकॉर्ड नहीं रखता है डेटर्स का कंसाइनमेंट में किस सिचुएशन में? तो देखिए जब डेटर जो बैड डेप्ट हो जाता है और बैड डेप्ट की सारी जिम्मेवारी कंसाइनी ले लेता है, तो कंसाइनर जो होता है वो डेल क्रेडिटर कमीशन जो है कंसाइनी को देता है उसके लिए। तो बैड डेप्ट की एंट्री कंसाइनर अपने बुक में नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी। उस सिचुएशन में जब डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है, उस सिचुएशन में वो अपने बुक में डेटा से रिलेटेड बैड डेप्ट की एंट्री नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अ लॉस विच अकर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस एंड विच इज नॉट अवॉइडेबल इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस, कंट्रोलेबल लॉस, एडिशनल लॉस, नॉर्मल लॉस। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ लॉस विच अकर्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस एंड विच इज नॉट अवॉइडेबल इज नोन एज, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? फ्रेट पेड बाय कंसाइनर, इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर, कैरेज टू गोडाउन पेड बाय कंसाइनी, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? देखिए जब क्लोजिंग स्टॉक आप निकालते हैं कंसाइनमेंट में, तो उस समय आप क्या करते हैं, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है, चाहे वो पेमेंट किया गया है कंसाइनर या कंसाइनी के द्वारा, तो उसको आप ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें आप फ्रेट पेड बाय कंसाइनर ये तो आप ऐड करते हैं, इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर इसको भी ऐड करते हैं, कैरेज टू गोडाउन पेड बाय कंसाइनी ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, इसको आप ऐड करते हैं। बट सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी इसको आप ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इन कंसाइनमेंट द ओनरशिप टू गुड्स rests with the consignor is transferred to consignee is transferred to carrier is transferred to insurance company। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन कंसाइनमेंट द ओनरशिप टू गुड्स, यानी गुड्स का जो ओनरशिप होता है वो किसके हाथ में होता है? तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर जो होता है वही गुड्स का ओनर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेस्ट्स विद द कंसाइनर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मिस्टर अरफान ऑफ मुंबई कंसाइंड गुड्स टू मिस्टर नवील ऑफ नागपुर, द फॉलोइंग सिलेक्टेड डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू। गुड्स कंसाइंड 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट, गुड्स सोल्ड 1900 units at the rate of ₹1200 per unit, unsold stock with consignee 100 units, non-recurring expenses paid by the consignor ₹2400, non-recurring expenses paid by consignee ₹1600,
recurring expenses paid by consignee rupees 1000. Based on the data given above, the value of stock on consignment is 1000, 12,250, 10,050, 10,200. जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, मिस्टर अरफान ऑफ मुंबई कंसाइंड गुड्स टू मिस्टर नवील ऑफ नागपुर। तो अरफान जो है वो मुंबई में रहता है, वो कंसाइनर है, और नवील जो कि नागपुर में रहता है वो कंसाइनी है। तो इसमें ये कह रहा है कि गुड्स उसको भेजा गया है नवील को, और डिटेल आपके पास दिए हुए हैं। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कंसाइनमेंट में कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो देखिए, गुड्स कंसाइन किया है 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट, यानी कि 2000 यूनिट्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपका वैल्यू होगा, कॉस्ट जो होगा 2 लाख होगा। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है गुड्स सोल्ड 1900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1200 पर यूनिट, यानी कि 1900 यूनिट जो है वो सोल्ड हो चुका है। अनसोल्ड स्टॉक जो है 100 है, अनसोल्ड स्टॉक 100 यूनिट बचा हुआ है। देखिए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर ₹2400, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी का दिया हुआ है 1600। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि 2000 इंटू 100 करेंगे 2 लाख होगा। उसमें आप क्या करेंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को, वो कंसाइनर या कंसाइनी दोनों के द्वारा जो होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 2400 प्लस 1600 दोनों का ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो होगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 4000 होगा। और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी ₹1000। तो देखिए, रेकरिंग एक्सपेंस को तो हम लोग नहीं लेते हैं, तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को आप लेंगे और कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा 2,04,000। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट इंटू 100 करेंगे। तो टोटल कॉस्ट में क्या हो गया, आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस भी ऐड है और कॉस्ट प्राइस जो है वो ऐड है। तो आपका 2,04,000 होगा। 2,04,000 बाई 2000 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितना था 2000 यूनिट्स। तो 2000 करेंगे और इंटू अनसोल्ड स्टॉक आपका 100 है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आएगा 10,200। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10,200। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। A loss that is highly controllable or avoidable is referred to as insert loss, intentional loss, normal loss, abnormal loss। इस क्वेश्चन का आंसर होगा abnormal loss। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। If debt creditor commission is given, the consignee will debit the amount of bad debts to consignor account, commission received account, trading account, debtors account। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, if debt creditor commission is given, the consignee will debit the amount of bad debts to। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा commission received account। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। Which of the following accounts will be credited by the consignee when he sells the goods? सेल्स अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड बाय द कंसाइनी व्हेन ही सेल्स द गुड्स। अगर वो सेल करता है, गुड्स सेल करता है, तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, है ना, विल बी क्रिएटेड बाय द कंसाइनी। तो ये कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंसाइनर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a correct journal entry in the books of consignee when he pays expenses in respect of consignment? Consignor account debit and cash account credit, cash account debit and consignor account credit, consignment account debit and cash account credit, cash account debit and consignment account credit। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी व्हेन ही पेज एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी जो भी पेमेंट करता है एक्सपेंसेस का, तो उसकी जर्नल एंट्री वो क्या करेगा अपने बुक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। जो भी एक्सपेंसेस वगैरह कंसाइनी करता है तो कंसाइनर को डेबिट करता है और कैश को क्रेडिट करता है, कैश या बैंक को। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? इट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, इट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट इन कंसाइनर्स बुक, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कंसाइनर्स बुक, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द नेचर ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वैल्यूएशन।
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टॉक रिजर्व। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इन द बैलेंस शीट। इट इज a removal of excess price or loading from stock on consignment. All of the above statements are correct. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए, इट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही है। हम लोग स्टॉक रिजर्व की एंट्री डेबिट साइड में करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के। इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी हम लोग स्टॉक में इसको माइनस करते हैं। और इट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस प्राइस और लोडिंग फ्रॉम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये भी सही है। हम लोग इसका जो लोडिंग अमाउंट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से, फ्रॉम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।